गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे कहते थे शापित हवेली। बुजुर्ग कहते जो भी रात में उस हवेली में गया सुबह जिंदा लौटकर कभी नहीं आया, लेकिन सच्चाई आज तक किसी ने परखी नहीं थी। 4 दोस्त थे, आकाश, निडर और जिज्ञासु, नेहा समझदार लेकिन डरपोक, रवि हंसमुख और सबको चिढ़ाने वाला, और सिम्मी चुपचाप और रहस्यमय। एक रात आग के पास बैठे हुए आकाश बोला, चलो हवेली चलते हैं, देखते हैं अंदर आखिर है क्या। नेहा घबरा कर बोली, तू पागल है, वहां मौत बसती है। रवि हंस पड़ा, अरे डरपोको, भूत भूत कुछ नहीं होते। सिम्मी चुप रही, उसकी आंखों में जैसे कोई अनजाना राज छिपा था। आधी रात चारों हवेली के सामने खड़े थे। दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा, जाले, टूटी दीवारें और सीलन की बदबू। दीवार पर एक पुरानी औरत की पेंटिंग टंगी थी। उसकी आंखें जैसे उनका पीछा कर रही हो। नेहा कांपते हुए बोली, ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अचानक रवि चीख पड़ा, किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। सब उसकी ओर दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर से खून से सनी एक गुड़िया बाहर गिरी। उसका मुंह टेढ़ा था और होंठों पर सूखा हुआ खून चिपका था। नेहा डर से कांप गई। हमें लौट जाना चाहिए, लेकिन आकाश बोला, अब आए हैं तो तहखाने तक चलेंगे। वे आगे बढ़े। कमरों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कहीं दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, कहीं खिड़कियों से हवा नहीं बल्कि फुसफुसाहट आ रही थी। नेहा ने सुना एक धीमी आवाज, भागो वरना मर जाओगे। उसकी आंखें डर से फैल गई। वे तहखाने पहुंचे। सीढ़ियों से उतरते ही मंत्रों की आवाजें गूंजने लगी। दीवार पर लिखा था गहरी आवाज में, जो इस हवेली का सच जानेगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। सामने एक लोहे का दरवाजा था। आकाश ने हाथ लगाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक कमरा था। चारपाई पर एक बूढ़ी औरत की लाश पड़ी थी, सूखी, काली और निर्जीव। अचानक उसकी आंखें खुली। किसने बुलाया मुझे यहां? इस हवेली से कोई जिंदा नहीं जाता। लाश की परछाई दीवार से अलग हुई और एक भूतनी का रूप ले लिया। लंबे बाल, खून से भरी आंखें और नुकीले नाखून। भूतनी ने अपनी कहानी सुनाई। वो कभी इस हवेली की मालकिन थी। नाम था चंद्रमुखी। गांव वालों ने उस पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगाया। उसे हवेली में जिंदा जला दिया गया। मरते समय उसने श्राप दिया, जो भी इस हवेली का सच जानेगा उसकी आत्मा यहीं सड़ जाएगी। भूतनी अचानक झपटी। चारों चीख उठे। नेहा गिर गई। भूतनी उसकी ओर बढ़ी। सिम्मी ने जेब से तुलसी की माला निकाली, भूतनी पर फेंक दी। भूतनी दर्द से चीख उठी। दीवारें हिलने लगी।
छत से धूल झड़ने लगी। चारों किसी तरह बाहर भाग निकले। दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। सांसें टूटी हुई। चारों एक दूसरे को देखते रहे। आकाश बोला, अगर सिम्मी वो माला ना लाती तो हम आज जिंदा ना होते। लेकिन सिम्मी चुप रही। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। आकाश ने देखा, सिम्मी की जेब में वही गुड़िया थी जो हवेली से मिली थी। गुड़िया की आंखें धीरे धीरे लाल चमकने लगी। हवेली का श्राप अब शायद सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रहा।